हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड की अर्थव्यवस्था विषय से एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। मुख्य परीक्षा के अगर सिलेबस को देखा जाए तो प्रश्न पत्र 5 में आप लोगों को झारखंड की जनांकीय लक्षण के बारे में पढ़नी है। और यहाँ से जो प्रश्न मैंने बनाया है वो है, झारखंड में 2001 से 2011 की जनगणना के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करते हुए तुलना करना है। जनसंख्या वृद्धि, लिंगानुपात, घनत्व, साक्षरता, श्रम बल की संरचना, ग्रामीण नगरीय संरचना का विस्तार से वर्णन करना है। बहुत ज़्यादा ये टफ वर्क था क्योंकि इसका जो डेटा ना कहीं भी बहुत मुश्किल से मुझे मिल रहा था। अलग अलग किताबें जहाँ चांसेस थी इसके डेटा मिलने की तो मिलता था, लेकिन किसी में कहीं दिया कुछ दिया था, किसी में कुछ दिया हुआ था। तो काफ़ी टफ काम था इसके आंसर को तैयार करना, ये सारे आंकड़े को आपके सामने लेकर के आना। फिर भी मैंने बहुत हद तक काफ़ी हद तक मैंने प्रयास किया है, कोशिश किया है कि वो सारे डाटा को मैं आपको दूं। इसीलिए मैंने यहाँ शब्द संख्या मैंने नहीं रखा है क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें एक जगह मिलना असंभव है। देखिए, इसकी भूमिका में मैंने थोड़ा जनसंख्या के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया है झारखंड के, और फिर उसके बाद जनसंख्या दर, लिंगानुपात, साक्षरता, जनसंख्या घनत्व, श्रम बल की संरचना, नगरीय संरचना, इन सभी के बारे में मैंने पढ़ाया है। पहले भूमिका के बारे में जाने हम लोग। झारखंड राज्य में 79,714 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल कितना है झारखंड का वो मैंने यहाँ बताया, 79,714 वर्ग किलोमीटर, और 24 जिले हैं झारखंड में। 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या थी 2,18,43,911 थी, जो कि अविभाजित बिहार राज्य की जनसंख्या का ये 25% था, 25% था अविभाजित बिहार, क्योंकि 1991 में तो बिहार झारखंड अलग नहीं हुए थे, 2000 ईस्वी में अलग हुए, लेकिन जब अलग हुए उस समय में 25% थी आबादी पूरे बिहार की, झारखंड की। तथा क्षेत्रफल के अनुसार कितना मिला था भाग झारखंड को, तो 46% मिला। तो जनसंख्या घनत्व तो अभी भी बिहार की तुलना में काफ़ी कम है। बिहार में 1102 है, वहीं झारखंड में जनसंख्या घनत्व 414 है। हम लोग आगे जानेंगे उसको। क्षेत्रफल के अनुसार इस राज्य को 46% क्षेत्र जो है वो मिला था। उस समय भी झारखंड की जनसंख्या का क्रमांक देखने पर 13वें स्थान पर होना चाहिए। वहीं 2011 की जनगणना में राज्य की जनसंख्या 3,29,66,228 हो गई है। अभी भी इसका स्थान 13वें नंबर पर ही पूरे भारत के राज्यों में बना हुआ है। जनगणना 2011 के आधार पर बता रही हूँ। जनसंख्या वृद्धि दर, अब हम लोग इसको पहले जान लें क्या है ये, इसमें क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन करना है 2001 का भी और 2011 का भी, दोनों के आंकड़े को मिलाते हुए बताने हैं। झारखंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो राष्ट्रीय दर से ज़्यादा है। 1991 से 2001 के दौरान में जो राष्ट्रीय औसत कितना था, तो 21.54% था। लेकिन वहीं झारखंड में 23,36 एक बार और माफ़ कीजिएगा, 23.36% थी। क्योंकि आंकड़े इतने ज़्यादा है ना इसमें, अभी आगे और भी मिलेंगे। लेकिन झारखंड में यह 23.36% थी। कब की जनगणना में, तो 1991 से 2001 के दौरान में। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी झारखंड में, तो 23.36% थी। लेकिन इसी प्रकार से 2001 का 2011 का जो जनगणना 2001 से 11 के बीच में, मतलब 10 दशक में जो वृद्धि हुई उसके बारे में बता रही हूँ, 10 सालों में। तो 2001 से 2011 की अवधि में जो राष्ट्रीय औसत था वो कितना था, तो 17.64% राष्ट्रीय औसत था, औसत राष्ट्रीय वृद्धि दर था। जबकि झारखंड में यह कितना था 2001 से 2011 के बीच में औसत, तो 22.34% वृद्धि दर था। झारखंड राज्य के आंकड़ों पर अगर ध्यान दिया जाए तो स्पष्ट है कि जनसंख्या का जो वृद्धि दर 1991 से 2001 के बीच में 23.36% से ये घट गई थी। 2001 से 2011 के दौरान ये वृद्धि दर घटकर कितनी हो गई थी, तो 22.34% पर यह वृद्धि दर आ गया था। 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड की जनसंख्या जो है वो देश की जनसंख्या का कितना भाग है, 2.72% है। वहीं पर 2001 के एक में कितना था ये, तो 2.62% से ये अधिक था। अब हम लोग जानेंगे लिंगानुपात के बारे में। इसके पहले आपने जनसंख्या वृद्धि के बारे में जाना, अब लिंगानुपात को हम लोग देखते हैं।
प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या जो होती है वो लिंगानुपात होती है। तो लिंगानुपात के क्षेत्र में 2001 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड का जो औसत था वो 941 था, यानी कि 2001 की जनगणना में झारखंड में जो लिंगानुपात था वो कितना था, तो 941 था औसतन, जो कि राष्ट्रीय औसत 933 से अधिक था। वहीं 2001 का यह जो लिंगानुपात था वो 2011 में बढ़कर कितना हो गया, तो 948 हो गया था। अभी कितना लिंगानुपात है, तो 948 है। और राष्ट्रीय औसत 940 से झारखंड में 2011 की जनगणना में लिंगानुपात 948, अभी भी झारखंड का लिंगानुपात जो है राष्ट्रीय औसत से अच्छा है, अधिक है। गुमला, गिरिडीह, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम का जो लिंगानुपात है वो संतुलित है, बैलेंस्ड है। लेकिन कोडरमा में महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों से अधिक है। धनबाद जिले की भी स्थिति जो है वो 2001 में एवं वर्तमान जनगणना 2001 के बराबर है। तुलना किया जा रहा है यहाँ पर। 2001 में कुछ जिले थे जो जहाँ पर बैलेंस्ड स्थिति में थे, कुछ जिले ऐसे थे जहाँ पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक थी, जिसमें कोडरमा भी आता है। और धनबाद में 2001 एवं वर्तमान जनगणना जो 2011 है उसमें बराबर है, और उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। धनबाद में लिंगानुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो स्थिति 2001 में थी वही 2011 में भी है। हजारीबाग में 2001 में हजारीबाग 9वें स्थान से घट करके अब 2011 में ये 16वें स्थान पे हो गया। लिंगानुपात में हजारीबाग जो था 2001 में कितना था, तो 9वें स्थान पर बना हुआ था, लेकिन अब वो घटक कितना हो गया, तो वो 16वें स्थान पर चला गया है। झारखंड के जिलों में वो 16वें स्थान पर है। पश्चिमी सिंहभूम में जनगणना 2011 के आधार पे 1004 का लिंगानुपात है वो सबसे ऊंचा है। पश्चिमी सिंहभूम में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, कितना है, तो 1004 है 2011 की जनगणना में। और वही 2001 की जनगणना में कोडरमा का स्थान पहला था लिंगानुपात में, और 1991 में पहला स्थान पे कौन था लिंगानुपात में, तो वो गुमला था। और 2011 में पहला स्थान पे कौन है, तो वह है पश्चिमी सिंहभूम। किंतु अब गुमला चौथे स्थान पर है और कोडरमा जो है वो 13वें स्थान पे चला गया है। जो गुमला 1991 में पहले स्थान पे था लिंगानुपात में, अब वो खिसक के कहाँ चला गया, तो चौथे स्थान पे चला गया। और जो कोडरमा जो 13वें जो पहले प्रथम स्थान पे था लिंगानुपात में 2001 की जनगणना में, अब वो खिसक कर 13वें स्थान पर आ गया है। तो वहाँ पर पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या में काफ़ी अंतर हो गया है। अभी 2011 की जनगणना में सबसे कम लिंगानुपात धनबाद का है, जो कि 908 है, और राष्ट्रीय स्तर से काफ़ी कम है। और राष्ट्रीय स्तर से अगर कमी देखी जाए तो झारखंड में ऐसे 10 ज़िले हैं जहाँ पर जहाँ पर राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है लिंगानुपात, इन 10 जिलों में झारखंड के। अब हम लोग क्रम से देखेंगे लिंगानुपात के आधार पर जिलों की क्या स्थिति है। तो यहाँ मैंने सबको तो शामिल करना मुश्किल था, लेकिन मैंने यहाँ 5 को शामिल किया शुरुआत के। ये जिले हैं 2011 में इनका स्थान है, लिंगानुपात 2011 का है यहाँ पर, और यहाँ पर 2001 में क्या लिंगानुपात था वो है। पश्चिमी सिंहभूम जो है पहले स्थान पर है 2011 की जनगणना में, उसका वहाँ लिंगानुपात कितना था 2011 की जनगणना में, तो 1004 था। वहीं 2001 में यहाँ लिंगानुपात कितना था, तो 976। सिमडेगा का स्थान दूसरा आता है जिला में जो लिंगानुपात के आधार पर है। तो लिंगानुपात में 2011 में सिमडेगा में कितना है, तो 1000 है, और 2001 में इसका कोई आंकड़ा भी पता नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे मिला नहीं। खूंटी का यहाँ दिया हुआ है, खूंटी जो है वो तीसरे स्थान पे आता है लिंगानुपात में, सर्वाधिक है यहाँ पर, सर्वाधिक लिंगानुपात में तीसरे स्थान पे है। 2011 में लिंगानुपात खूंटी में कितना था, तो 994 था, और 2001 का नहीं पता था। अब हम लोग जानेंगे गुमला के बारे में। गुमला जो है जिला, उसमें लिंगानुपात 2011 में था 993, वहीं 2001 में 995 था। लोहरदगा में लिंगानुपात 985, वहीं 2001 में 976। तो ये हो गया लोहरदगा का स्थान 5वां है 2011 की जनगणना में। तो सीक्वेंस से है 1 से लेकर के 5 तक का। अब आप जानेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या का घनत्व प्रमुख जनसंख्या समृद्धि दर, प्रवास तथा भूमि की उपयोगिता पद्धति, इन सभी चीज़ों पर जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो निर्भर करता है। इसी के कारण एक जगह से दूसरे जगह का तथा विभिन्न जिलों के घनत्व में काफ़ी अंतर पाए जाते हैं।
वहाँ के प्रवास, वहाँ की भूमि उपयोगिता, वहाँ पे जीवन जीने का जो जो सुविधा होते हैं, जो साधन उपस्थित होते हैं, तो उसके आधार पर भी बहुत कुछ जनसंख्या घनत्व जो है वो निर्भर करता है। इसके कारण एक जगह से दूसरे जगह की तथा विभिन्न जिलों के घनत्व में अंतर पाया जाता है। भौगोलिक क्षेत्र पूर्ववत रहने के बावजूद भौगोलिक क्षेत्र में वृद्धि नहीं होती है, वो तो पहले जैसा ही रहता है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग में वो बढ़ता घटता रहता है। राज्य में 14 जिलों का घनत्व जो है वो राज्य की औसत 414 से अधिक है। तो राज्य का औसत जो जनसंख्या घनत्व है वो 414 है 2011 की जनगणना के आधार पर। और झारखंड में ऐसे 14 जिले ऐसे हैं जो घनत्व की से ज़्यादा हैं, औसत घनत्व जो है उससे ज़्यादा है। झारखंड में जनसंख्या का घनत्व 2011 की जनगणना के आधार पर 414 हो गया, जबकि 2001 में यह 338 था। 2001 में कितना था जनसंख्या घनत्व झारखंड का? 338 था। और 2011 में कितना हो गया? तो 414 हो गया, यानी कि बढ़ गया है अभी जनसंख्या घनत्व। आंकड़ों के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 है, जो कि बिहार के जनसंख्या घनत्व 1102 से बहुत कम है। बगल का जो पड़ोसी राज्य है बिहार, तो बिहार में जनसंख्या घनत्व 1102 है और झारखंड में जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 है, बहुत कम है बिहार से झारखंड में। जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड के जिलों में धनबाद सबसे धनी आबादी वाला राज्य है, यानी यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, यानी कि कम दूरी में ज़्यादा लोग रहते हैं। ये प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या रहने की कितनी औसतन अगर देखा जाए तो उस आधार पर यह तय किया जाता है। तो जनगणना 2011 के आधार पे झारखंड के जिलों में धनबाद जो है वो अग्रणी स्थान पर है घनत्व के आधार पे। वहीं साहेबगंज का दूसरा स्थान है। धनबाद में जनसंख्या घनत्व कितना है? 1284। वहीं पर साहेबगंज में 719 है, बहुत कम है दोनों में, बहुत मतलब अंतर बहुत ज़्यादा है। और इस घनत्व और इसका घनत्व धनबाद का लगभग आधा है साहेबगंज का। धनबाद, साहेबगंज, बोकारो, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, देवघर, रांची, पाकुड़, गिरिडीह, जामताड़ा और कोडरमा का जनसंख्या घनत्व राज्य के औसत से ये ज़्यादा है। अब हम लोग जानेंगे जनसंख्या घनत्व को थोड़ा सा इस माध्यम से। देखिए यहाँ जिला मैंने दिया है शुरुआत का, यहाँ जनसंख्या 2011 का जनगणना और यहाँ 2001 का जनगणना, उसके आधार पे 2011 में क्या स्थान इसका क्या है? तो 2011 में पहले स्थान पे है धनबाद। जनगणना 2011 के आधार पे यहाँ जनसंख्या घनत्व 1284। यहीं पर 2001 में जनसंख्या घनत्व 1167। साहेबगंज में जो दूसरे स्थान पर आता है वहाँ जनसंख्या जो है वो 719 है जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के आधार पर। वहीं अगर 2001 का अगर जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो 580 है। बोकारो में जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर ये तीसरे स्थान पर है बोकारो। जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व बोकारो का 716 है, वहीं 2001 में कितना था? तो 621 था। जिला रामगढ़ जो चौथे स्थान पे आता है जनसंख्या घनत्व के मामले में, 2011 में यहाँ जनसंख्या घनत्व 684 था, वहीं 2001 की जनगणना के बारे में यहाँ मुझे नहीं पता था। पूर्वी सिंहभूम का स्थान 5वें स्थान पर है और जनगणना 2011 में 648 जो है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है, और वहीं 2001 में जनसंख्या घनत्व कितना था पूर्वी सिंहभूम में? तो 560 रहा। अब हम लोग ये जनसंख्या घनत्व के बारे में जाने, अब साक्षरता के बारे में जानेंगे। झारखंड की साक्षरता प्रतिशत जो है 2001 के 54.13% से बढ़ करके 2011 की जनगणना में साक्षरता जो है वो 66.41% हो गई है। तो झारखंड की साक्षरता प्रतिशत कितना थी 2001 में? तो 54.13% थी। वहीं अब ये बढ़ गई है 2011 की जनगणना में। साक्षरता दर कितना हो गया? तो 66.41% हो गई है। लेकिन 2011 की अगर राष्ट्रीय साक्षरता का औसत देखा जाए तो 74.04% से राज्य की साक्षरता अभी भी बहुत कम है। राज्य की साक्षरता अभी कम है अगर राष्ट्रीय औसत से देखा जाए, क्योंकि झारखंड में औसत जो है वो 66.41% साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना से स्त्री पुरुष की साक्षरता में अंतर परिलक्षित होते हैं। 2011 का अगर जनगणना दिया जाए तो स्त्रियों की साक्षरता जो है वो बहुत कम है, पुरुषों की अधिक है।
तो साक्षरता में अंतर परिलक्षित होता है। इसकी एक विशेषता यह है कि 2001 से 2011 के बीच में जो प्रति दशक वृद्धि दर में स्त्री साक्षरता आगे है। अगर प्रति दशक वृद्धि दर देखा जाए तो पुरुषों में साक्षरता वृद्धि दर में महिलाओं की साक्षरता वृद्धि दर जो है वो अधिक रही। जिलावार स्त्री साक्षरता के आंकड़े से अब पता चलता है कि रांची, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद क्रमशः प्रथम, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। वहीं पाकुड़ में साक्षरता जो है वो सबसे कम है। इसके बाद साहेबगंज का और गोड्डा का स्थान आता है। दशकीय समृद्धि के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो राज्य के अधिकांश जिलों ने लगभग 20% की वृद्धि दर्ज कराई है। साक्षरता में 20% की वृद्धि दर हुई है। सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो हजारीबाग में हुई है, 66.84% की वृद्धि हुई है साक्षरता में। अब हम लोग जानेंगे श्रम बल की संरचना। 2011 की जनगणना 2011 के अनुसार मैं बता रही हूँ, इसके अनुसार झारखंड में कुल श्रम शक्ति कुल आबादी का 39.70% है, 39.70%। 2011 की जनगणना के अनुसार जो कुल श्रम शक्ति जो है कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो 39.70% है। और अगर संख्या में बात की जाए तो 1,30,98,274 है, जिसमें कि पुरुष श्रमिकों की संख्या 84,24,769 और स्त्री श्रमिक कितनी है तो 43,85,967 है। मुख्य कामगारों की संख्या कितनी है तो 61,49,992 है। वहीं पर सीमांत कामगार कितने हैं तो 4,385 हैं। मुख्य कामगारों में ग्रामीण कामगारों की संख्या जो है वो है कितनी तो 31,75,216 है। और जो शहरी कामगार हैं वो कितने हैं तो वो हैं 15,50,114 हैं। ये मैं श्रम के बारे में मैं बता रही हूँ, ये आंकड़े हैं 2011 के जनगणना के। राज्य के जिलों में सबसे अधिक कामगार कहाँ पर हैं तो रांची जिले में है। इसके बाद दूसरा स्थान गिरिडीह का आता है और तीसरा स्थान पलामू का आता है। पुरुष कामगारों में प्रथम स्थान दुमका का आता है, जहाँ पे ये पुरुष कामगार में पहला स्थान पे दुमका आता है। दुमका में पुरुष कामगार ज़्यादा है, महिला कामगार कम है। दूसरे स्थान पर सिमडेगा और तीसरे स्थान पर खूंटी का स्थान आता है। सबसे अंतिम स्थान पे धनबाद का आता है। धनबाद में सबसे कम पुरुष कामगार हैं। उससे पहले बोकारो का स्थान आता है, सेकंड लास्ट में बोकारो और लास्ट में कौन है धनबाद। स्त्री कामगारों में सर्वप्रथम स्थान खूंटी का आता है। खूंटी में महिलाएं ज़्यादा कामगार हैं प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो। दूसरा स्थान गुमला और तीसरा स्थान पर लोहरदगा का आता है। ये जनगणना 2011 के आधार पर है। अंतिम दो स्थान पे रामगढ़ और धनबाद का आता है। रामगढ़ में 17.1%, वहीं धनबाद में 14.5% स्त्री कामगार में। अब हम लोग 2001 की जनगणना के बारे में जानें। 2001 की जनगणना के आधार पर कार्य भागीदारी दर 2001 के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या में कार्य भागीदारी दर कितना था तो 37.5%। जिलों के अंतर्गत कार्य भागीदारी दर में गुमला जिला में सर्वाधिक जो था कार्य भागीदारी कितना था 48.9% कर्मी थे यहाँ पर, जैसे कि रांची में था 2011 की जनगणना में। पुरुष कार्य भागीदारी दर कितना है 48.0%। और पुरुष कार्य भागीदारी में दुमका में ये दर सर्वाधिक है, जबकि सबसे कम प्रतिशत धनबाद जिले में दर्ज की गई है। दुमका में सबसे ज़्यादा पुरुष भागीदारी दर है। स्त्री की कार्य भागीदारी दर अब हम लोग उसको जानेंगे। तो झारखंड में स्त्री कार्य भागीदारी दर 2001 में 26.4% है। जिलों के अंतर्गत गुमला जिला में संपूर्ण स्त्री कर्मियों का सर्वाधिक प्रतिशत 44.9 है, जबकि स्त्री कर्मियों का सबसे कम प्रतिशत धनबाद जिले में 9.5% ये दर्ज की गई है। अब जानेंगे झारखंड में नगरीय संरचना। 2001 की जनगणना के काल में दशकीय नगरीय वृद्धि जो हुई थी वो थी 28.99%। 2001 का जो जनगणना हुआ था तो उस जनगणना में जो दशकीय नगरीय वृद्धि हुई थी वो हुई थी 28.99% हुई थी, जो कि पिछली जनगणना जो 1991 ईस्वी में हुई थी उसमें 33.18% से
ये काफ़ी कम थी, क्योंकि 1991 में जो जनगणना हुई थी तो उसमें 33.18 जो प्रतिशत नगरीय वृद्धि हुई थी। वही 2001 में कितनी नगरीय वृद्धि हुई है? तो 28.99% यही वृद्धि दर है। इस दशक में 2001 का यहाँ बात हो रहा है, 2001 में की जनगणना में झारखंड क्षेत्र में कुल नगरीय संख्या इस प्रकार है। गढ़वा में 2 नगर, पलामू में 5, चतरा में 1, हजारीबाग में 24, कोडरमा में 2, गिरिडीह में 4, देवघर में 3, गोड्डा में 1, साहेबगंज में 2, पाकुड़ में 1, दुमका में 4, धनबाद में 47, बोकारो में 16, रांची में 8, लोहरदगा में 1, गुमला में 2, पश्चिमी सिंहभूम में 19, पूर्वी सिंहभूम में 15। कुल कितना हो गया? तो 157 नगरीय केंद्र थे 2001 की जनगणना में। वहीं 2011 के गणना काल में दशकीय वृद्धि कितनी रही? तो 24.1% दर्ज की जाती है, जो कि दशक से कुछ कम है। जो पिछला जो हुआ था 28.99% था, यानी कि 29% हो गया लगभग। तो 2001 की जनगणना में 29% नगरीय वृद्धि दर थी, और 2011 में नगरीय वृद्धि दर कितना हो गया था? 24.1%। तो वो काफ़ी कम हो गया, 1991 से भी कम हो गया। नगरीय क्षेत्र में जन्म दर लगातार घटता जा रहा है, जन्म कम हो रहा है और मृत्यु दर भी बढ़ते जा रही है उस हिसाब से, जो कि बहुत सोचने वाले का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मृत्यु दर भी बढ़ रही है और जन्म दर भी कम हो रहा है। तो ये देखा जाएगा 2021 में की जनगणना में क्या हो रहा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और ये जो क्लास था मेरा आज का, ये मेरा सेकंड लास्ट क्लास था इकोनॉमिक्स का। मैं चूँकि पंचवर्षीय योजना भी मुझे पढ़ाने है 11वीं और 12वीं, और उसके डाटा मुझे मिल नहीं पाया है। जैसे ही मुझे डाटा मिलेगा मैं उसका आंसर करा दूँगी, लेकिन हम लोग इसके बाद इसके लिए रुकेंगे नहीं, क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। और इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अब इसके बाद वाले क्लास में, वो मैं एक वीडियो बना के आपको सब अच्छे से क्लियर कर दूँगी, सारे चैप्टर के बारे में बता दूँगी, किस तरीके से प्लेलिस्ट में मैंने अरेंज किया है। और नोट्स को भी मैं एक ही फाइल में करके, यानी कि एक ही PDF इसका बना करके सारे नोट्स को, झारखंड की इकोनॉमिक्स लगभग मुझे लगता है समाप्त है, एक ही क्वेश्चन बस बचा है, वो लास्ट में मैं ऐड कर दूँगी। तो सारे के PDF मैं एक ही में बना करके मैं आप लोगों को आज शाम तक या रात तक मैं आप सभी को इसका शेयर कर दूंगी। फिर जिनको स्क्रीनशॉट निकालना होगा, ग्रुप में का बात कर रही हूँ, जो मेरा पेड ग्रुप चलता है, अगर जिनको ऐड होना है, झारखंड की इकोनॉमिक्स के मेरे जो नोट्स हैं वो रेडी हो गए हैं, तो जिनको पेड करके ग्रुप में अगर ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो आप ऐड हो जाइएगा। तो आपको इस तरीके से नोट्स जो है आपको मिलते रहेंगे। और भी बहुत सारी बातें करनी है, तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट क्लास में, जब नया क्लास स्टार्ट करूँ तो उसमें मैं आपको सिलेबस बताऊँगी कि क्या क्या पढ़नी है आप लोगों को झारखंड ये एग्रीकल्चर साइंस में, क्योंकि अभी मैं वही पढ़ाने वाली हूँ एग्रीकल्चर साइंस। तो उसमें आपको क्या क्या पढ़नी है वो सारे सिलेबस बताऊँगी। फिर इकोनॉमिक्स में मैंने क्या क्या समाप्त किया ये सभी मैं बताऊँगी। तो थोड़ा सा वेट कीजिए नेक्स्ट क्लास का। और मुझे अभी और भी बहुत सारी बातें करनी है अपने क्लासेस को लेकर के, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।